और गौरव की तरफ रुख करते हुए, गौरव क्या बड़ी जानकारी इस वक्त है? गौरव बिल्कुल, देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पे अधिकारियों के आने का क्रम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ मौके पे जो अधिकारी हैं वो अब पहुंच रहे हैं लगातार। आप तस्वीरें देखिए। और अभी थोड़ी देर पहले जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची थी और मौके पर जिस गड्ढे का जिक्र किया जा रहा था जहां सबसे ज्यादा संख्या थी लोगों की, वहां पर जहां से लाशें भेजी गई थी उठा करके, वहां पर आप देखिए सीधी तस्वीरें। अब यहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार यहां पहुंच रहा है स्पॉट पे। और अब से थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। और इसी रास्ते पे देखिए तमाम जो अधिकारियों के पहुंचने का क्रम है वो बना हुआ है। और ये देखिए यही वो स्पॉट है जहां पर वो भगदड़ मची थी। उसके बाद से इस पूरे एरिया को एफएसएल की टीम ने फिलहाल जो है वो जरूर कॉर्डन ऑफ कर दिया है, लेकिन यहां पर अभी भी लगातार जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और अगर हम बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन के लोग जो देर रात से यहां पर पहुंच रहे हैं। और ये एटा का एनएच है और इसके ठीक बगल में ये जो पूरा मामला हुआ है उसके बाद से लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो बना हुआ है। और इसी तरीके से जो अधिकारियों के पहुंचने का क्रम है वो भी बना हुआ है। लोकल जिला प्रशासन से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और घटना स्थल पर, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं। विकास, ये तस्वीर दिखाइए खेत के अंदर। वो देखिए एफएसएल की जो टीम है आपको वो काम करते हुए नजर आएगी। ये भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये एफएसएल की जो टीम है वहां पर मौजूद है और अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि कुछ भी साक्ष्य हो, जो सबूत हो, उसको एकत्रित किया जाए। और घटना स्थल पे लगातार अभी भी आप देखिए ये जो सर्च ऑपरेशन है कहें, और इसके अलावा अधिकारियों के आने का क्रम कहें, वो चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों के भी कुछ गायब होने की सूचना है कि कोई परिजन लगातार उनको खोज रहे हैं। तो इस तरीके से जो सूचनाएं हैं वो भी लगातार मिली हुई है। और हम अगर बात करें यहाँ पर अधिकारियों के पहुँचने के क्रम की, तो देखिए यहाँ पर जो अधिकारियों की टीम है वो पहुँची है और अब वो मंच के तरफ जो है वो जा रहे हैं। और खास करके अगर तस्वीरों की बात करें, जो हम जिक्र कर रहे थे कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और मंच के तरफ भी जाएंगे, क्योंकि बाबा का जो मंच था वो बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य मंच बना हुआ था। और लगातार जिस तरीके से उस मंच में जो व्यवस्थाएं थी और जो वहां पर लोगों के आने का क्रम था, कैसे उनको बैठना है, कहां तक बाबा की गाड़ी आएगी, वो सारी चीज़ों की अब जो व्यवस्थाएं हैं वो जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर देखेंगे। और सीधे तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, स्पॉट पे जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद जो अगर हम बात करें जो मुख्यमंत्री के पहुँचने का क्रम है उसके ठीक पहले जिला प्रशासन हरकत में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑन टेबल अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे घटना की अब तक की। क्योंकि अब अगर देखें 24 घंटे का वक्त हो चुका है, अब तक आप लोगों ने क्या किया, क्या रिपोर्ट तैयार की, इस बाबत भी पूरी जो जानकारी है वो ली जाएगी। सुना है कि बाबा भी फरार है, बाबा की मैनेजर का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। बिल्कुल, देखिए बाबा का मैनेजर फरार है। बाबा का जो मैनेजर का नंबर है वो लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। और मौके पर जो आईजी हैं बता रहे हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो सीधे तौर पे उस मंच के तरफ जा रहे हैं जहां से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। तो ये जो बाबा से जुड़े तमाम लोग हैं, आयोजकों की बात करें, उन आयोजकों में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो फरार हैं। इसके अलावा बाबा के मैनेजर को बार बार इसलिए सर्च किया जा रहा है कि पूरे प्रोग्राम की जो व्यवस्था थी वो उसी के पास थी। किस तरीके से जो संख्या बल थी या फिर व्यवस्थाओं की बात करें, या फिर जो अलग अलग राज्यों से जो साधकों का एक पूरा जत्था यहाँ पहुँचना था, कौन कहाँ कहाँ से आना है, उसकी भी पूरी डिटेलिंग बाबा के मैनेजर के पास थी। इसीलिए बाबा के मैनेजर की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखिए, आईजी मौके पर हैं और लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है, देर रात से ही एनडीआरएफ की जो टीम आई थी वो भी यहाँ पर पहुँची थी। और लगातार बात करें बाबा के बैकग्राउंड की, तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा जो मामला, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद हमने देखा इस घटना का भी राजनीतिकरण किया जाने लगा। हाँ। समाजवादी पार्टी हो वो बाबा के पक्ष में आके खड़ी हो जाती है, बाबा का कनेक्शन बसपा के समय से है। तो अब बाबा पे कार्रवाई का क्या ग्राउंड बनेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले घटना की तह तक जाएं और ये जानकारी लें कि दरअसल ये पूरा जो मामला है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। इस बीच आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लोग हैं वो पहुंचे हैं। यहाँ मौके पर जो आईजी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना हुई है। सर क्या इस पर क्या आप करते हैं सर? थैंक यू। शलभ माथुर यहाँ पे
हैं आईजी पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल से सीधे अब उस स्पॉट पे जा रहे हैं जहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है और लगातार जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना के बाद जो है प्रशासन लगातार इस बात सिर्फ को बाबा ही नहीं कि दरअसल बल्कि प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही है ऐसे अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए। आखिर किस आधार पर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में सत्संग की परमिशन दे दी गई, और अगर दी गई तो फिर उसके लिए इंतजाम क्या किए गए? अगर लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची तो फिर फोर्सेस को यहां पर मूव क्यों नहीं कराया गया? विकास इस तरफ आ जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और यही वजह है कि लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो बार बार इन चीज़ों को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ये संख्या अचानक से जो बताई गई उससे डबल संख्या क्यों हो गई और अचानक भगदड़ मची। और ये देखिए ये स्पॉट है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो खेत, बल्कि मैं कहूँगा देखिए इसमें आपको सिर्फ पैरों के निशान ही नज़र आ रहे होंगे क्योंकि बार बार जो बरसात हो रही है उस बरसात की वजह से भी यहाँ पे पानी हो जा रहा है। लेकिन खेत के रास्ते भी बहुत सारे लोग भगे हैं। ग्रामीणों का ये कहना, जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनको तो मार्ग पता था कि कहाँ से एग्जिट और एंट्री करेंगे तो जान बच जाएगी, निकल जाएंगे। अमूमन जब भीड़ में कोई भगदड़ होती है तो लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरफ से निकल के जान बचाएं। तो वो जो आप देखिए एफएसएल की टीम आपको नज़र आ रही है तस्वीरों में, उन खेतों के अंदर वो अभी भी है कि वहाँ से कहाँ से लोग निकल के गए हैं, क्या कोई फुट मार्क है वो मिल जाए। खास करके इस पूरे बाबा के साथ अगर हम बात करें, महिलाओं का एक पूरा जो जत्था था वो जुड़ा हुआ था और उनकी उम्र भी अगर आपको बताऊं तकरीबन 40 से 45 साल की जो उनकी एज ग्रुप थी वो थी। और इस बीच जो सलब माथुर थे आईजी, वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे घटना स्थल का निरीक्षण किया। अब जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ से सीधे हाथरस के लिए जाएंगे और अब से ही थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो हाथरस पहुंचेंगे और जिला अस्पताल भी जाएंगे। इसके अलावा जो मृतकों के परिवारजन हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से 24 घंटे का वक्त हो चुका है, ऐसे में प्रशासन को अपने तरफ से एक नज़ीर पेश करने की जरूरत है और प्रशासन अब लगातार इस कवायद पे लगा हुआ है कि दरअसल बाबा की गिरफ्तारी के लिए किस तरीके के ग्राउंड बनेंगे, क्या वजह थी इस स्थान पे कार्यक्रम करना पड़ा, क्योंकि ये खुला बिल्कुल एटा का जो एनएच है उसके ठीक बगल में खेत है जहां इस पूरे आयोजन को किया गया। 15 दिन से पूरी व्यवस्थाएं यहां पे की जा रही थी और उसके बाद भी अगर व्यवस्थाओं में कमी आती है तो मैनेजर का गिरफ्तार होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजर लगातार पूरी व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहा था। मैं गौरव आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है बाबा के प्रति लोगों की अंधभक्ति की। इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा बाहर निकल कर नहीं आए, बाबा ने किसी भी अपने मानने वाले, अपने को पूजने वाले लोगों से मुलाकात नहीं की, जो घायल थे वहां उनको देखने नहीं पहुंचे। लेकिन लोग यहाँ देखिए दरवाजे पर कैसे नतमस्तक नजर आ रहे हैं, महिलाएं अब भी कैसे माथा टेकती हुई नजर आ रही हैं। और गौरव, ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि चाहे जो हो जाए लेकिन विश्वास नहीं डगमगाता। बिल्कुल, ये अंधभक्ति का ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई और तमाम लोग मारे गए। कुछ ऐसे भी परिवार मुझे रात में मिले जो अपनी 10 साल, 12 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ आए थे, किसी के साथ तो 2 साल, 2.5 साल का बच्चा भी था और वो उनका पता नहीं ढूंढ पा रहे थे। कई लोगों के साथ तो मैंने खुद फ़ोन पे बातचीत किया, हेल्पलाइन नंबर उनको दिया, बावजूद उसके जब हम बाबा के बारे में सवाल करते थे तो उनका यही कहना था कि हम बहुत पुराने समय से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कृपा रही है हमारे ऊपर और कई लाभ की बातें वो बताने लगे। तो आप समझिए कि ये वो तबका है जिसको कितने बहुत ही आसानी के साथ शिकार किया जा सकता था। खास करके आप देखिए कि बाबा के पूरे कार्यक्रम में राजस्थान की बात करूं, भीलवाड़ा से बात करूं, ये वो हिस्से हैं जहां से सबसे ज्यादा महिलाओं का जत्था पहुंचा हुआ था। और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर हमने देखा सेवादारों के अलग अलग आईडी कार्ड बनाए गए थे और उस आईडी कार्ड में जो सेवादार होते थे वो पूरे कार्यक्रम की निगरानी करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा कहा जाए बाबा का एक अपना अलग ही लोक था, उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी थी बाबा की, उनके अपने सेवादार थे और वो कहीं ना कहीं वही काम करते थे जो बाबा के तरफ से आदेश दिया जाता था। बड़ी बात यह है कि जिन बाबा के लिए हजारों की तादाद में भीड़ जुट गई, उन बाबा का दिल अब तक नहीं पिघला। वो बाबा एक बार बाहर निकल कर नहीं आए, जो लोगों को ज्ञान की बातें सिखा रहे थे, आज उनका खुद का ज्ञान कितना ज्यादा इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार आप किसी के सर पर हाथ फेरने बाबा क्यों नहीं आए?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरी घटना के बाद भी आश्रम प्रशासन की बात करें या फिर बाबा के ही जुड़े हुए लोगों की बात करें या फिर बाबा की बात करें, कहीं से भी कोई संवेदना नाम का शब्द जो है वो बाबा के तरफ से निकल के नहीं आया है। बावजूद उसके तमाम जो लोग हैं वो अभी भी बाबा को मान रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके घरों से तमाम एक एक सदस्य जो है वो कम हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई गायब है, तो निश्चित तौर पर पूजा सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार इसमें एक्शन मूड में कार्रवाई की जा रही है, कल देर रात सीएम खुद अधिकारियों के साथ फोन लाइन पे संपर्क में थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल गौरव, पूरी जानकारी के लिए नजर बना रखिएगा, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। हर बड़ी खबर आपको देंगे सबसे पहले, और लोगों की मदद के लिए जितना भी हाथ भारत 24 आगे बढ़ा सकता है वो भी कोशिश लगातार जारी।